निवेश करना आसान नहीं है, लेकिन सही जगह पैसा लगाने से फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर मिल सकती है। कहां इन्वेस्ट करना सबसे सही रहेगा? अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक स्क्रीनिंग, जहां हम आपको देते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। हर कोई पैसे कमाना चाहता है, लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने की बारी आती है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या रियल एस्टेट, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है? इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए स्टॉक स्क्रीनिंग के साथ और सीखिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट्स। अब हमें यह पता चल गया है कि निवेश करना क्यों जरूरी है। अगला सवाल हमारे मन में आता है कि निवेश कहां करना चाहिए और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। निवेश करने में सबसे पहले आपको चुनना होता है एसेट क्लास, जो आपके रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। रिटर्न और रिस्क के हिसाब से निवेश को अलग अलग कैटेगरी या श्रेणी में बांटा जाता है। इन श्रेणियों को अंग्रेजी में एसेट क्लास कहते हैं। कुछ जाने माने एसेट क्लास के नाम आगे दिए गए हैं। पहला एसेट क्लास फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा एसेट क्लास इक्विटी, तीसरा एसेट क्लास रियल एस्टेट, चौथा एसेट क्लास कमोडिटी या बहुमूल्य धातु। तो हम जानते हैं पहला एसेट क्लास जो है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। निवेश के इस विकल्प में जो मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो सुरक्षित रहता है। इस निवेश पर रिटर्न आपको ब्याज के तौर पर मिलता है। ब्याज आपको सालाना 6 महीने या 3 महीने पर मिल सकता है। निवेश की मियाद खत्म होने पर, जिसे निवेश का मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं, पूंजी या कैपिटल आपको वापस दे दी जाती है। आगे जाएंगे फिक्स्ड इनकम निवेश के विकल्प में। पहला बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा सरकारी बॉन्ड जो सरकार जारी करती है, तीसरा सरकारी कंपनियों के बॉन्ड, चौथ कॉरपोरेट बॉन्ड। ये कुछ फिक्स्ड इनकम विकल्प है। जून 2014 के हिसाब से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का रिटर्न 8 से 11% के बीच में होता है। अभी जानते हैं दूसरा एसेट क्लास के बारे। इक्विटी। इक्विटी में निवेश का मतलब है शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर खरीदना, शेयर की ट्रेडिंग या खरीद बिक्री। दोनों स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर होती है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो पूंजी या कैपिटल की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन इक्विटी में जो रिटर्न मिलता है वो काफी आकर्षक हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार का रिटर्न पिछले 15 साल में 14 से 15% CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के आसपास रहा है। कई जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों ने लंबे वक्त में 20% CAGR तक की कमाई करवाई है, लेकिन ऐसी कंपनियों के ढूंढने के लिए कुशलता, मेहनत और सब्र की सख्त जरूरत होती है। अगर आप इक्विटी में निवेश 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए करते हैं तो निवेश से निकलने पर 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री रहता है। 1 लाख के ऊपर की कमाई पर 10% टैक्स लगता है। 1 अप्रैल 2018 से पहले यह कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री थी, लेकिन अभी भी यह टैक्स रेट बाकी एसेट क्लास के मुकाबले कम है। अब चलते हैं तीसरे एसेट क्लास की और रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के तहत आप निवेश मकान, दुकान या जमीन में करते हैं। इस निवेश से 2 तरह की कमाई हो सकती है। एक कमाई रेंट या किराए के रूप में हो सकती है। दूसरी कमाई प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी से होती है, लेकिन इस निवेश में बहुत पेचीदगी और उलझन होती है। वक्त बहुत लग सकता है और साथ ही निवेश के लिए काफी बड़ी रकम की जरूरत होती है। रियल एस्टेट का रिटर्न नापने का कोई आधिकारिक फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है। अभी आखिरी और महत्वपूर्ण एसेट क्लास की ओर चलते हैं। कमोडिटी, सोना और चांदी निवेश का जाना माना विकल्प है। लंबे वक्त में सोना और चांदी दोनों की कीमत में इजाफा होता है। इन दोनों में 20 साल तक के निवेश से लगभग 8% CAGR तक का रिटर्न मिला है। इनमें निवेश गहने खरीद कर किया जा सकता है या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के जरिए। हमने जो शुरुआत में उदाहरण दिया था, अब उसी को ध्यान में रखते हुए
ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर 20 साल के लिए कोई फिक्स्ड इनकम इक्विटी और कमोडिटी में निवेश करता है तो कितनी रकम जुड़ेगी। अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया और रिटर्न औसतन 9% सालाना मिला तो 3,30,00,000 रुपये मिलेंगे। इक्विटी में अगर 20 साल के लिए निवेश किया और रिटर्न औसतन 15% सालाना हुआ तो 5,40,00,000 रुपये होंगे। कमोडिटी यानी सोने चांदी में निवेश में रिटर्न 8% सालाना का मानकर चलें तो 3,09,00,000 रुपये होंगे। तो साफ है कि इक्विटी में निवेश सबसे बढ़िया रिटर्न देता है, खासकर तब जब आप लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि निवेश से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। जब निवेश करते हैं तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि सारा निवेश एक ही एसेट क्लास में न हो। निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना बहुत जरूरी है और इस प्रक्रिया को एसेट एलोकेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए 23 से 25 साल की उम्र वाले युवा प्रोफेशनल ज्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र कम है और निवेश के लिए वक्त ज्यादा है। ऐसे में उन्हें कुल निवेश का लगभग 70% इक्विटी में लगाना चाहिए, 20% कमोडिटी में और बाकी फिक्स्ड इनकम निवेश में। इसी तरह जो निवेशक रिटायर हो चुका है, कायदे से उसके कुल निवेश का 80% फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में, 10% इक्विटी में और 10% कमोडिटी में होना चाहिए। यह जो रेशियो है कि किस एसेट क्लास में कितना परसेंट निवेश होना चाहिए, वो निवेशक के रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि सही इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सही जगह इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है। आपको सही स्ट्रेटेजी भी पता होनी चाहिए और इसी के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। कैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना जाए। तो अगर आप सच में अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए और ग्रो कीजिए। ओके, बाय बाय।